हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय चित्रांश एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो टॉपिक हमारा है आज का वो है क्लॉक में कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन सी जानकारियाँ पहले आवश्यक हैं, वो सारी जानकारियाँ, उन जानकारियों के उपरांत जो उससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे एक एक करके क्वेश्चन आपको इस पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा टॉपिक है क्लॉक, और क्लॉक है क्या, उससे संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ जो हमें पहले जाननी जरूरी हैं, उन पर हम करते हैं पहले आपसे चर्चा। तो आइए चलते हैं क्लॉक की ओर। तो सबसे पहले क्लॉक का जो शेप होता है वो होता है वृत्ताकार। इस पर जो डिजिट इस तरह से अंकित होती हैं, ये सभी जो है घंटे को प्रदर्शित करती हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो हमारे हैं ये घंटे को प्रदर्शित करते हैं। और प्रत्येक घंटे के बीच में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो मिनट को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आप ये जानते हैं कि एक वृत्ताकार भाग पर आपको 12 जो ये नंबर नजर आते हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये 60 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मिनट को प्रदर्शित करते हैं। और बीच में इसमें आपको 3 सुई नजर आते हैं जिन्हें हैंड्स कहते हैं। तो एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घंटे और मिनट की सुई पर ही पूछे जाते हैं, सेकंड की सुई पर क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते। तो हम सेकंड की सुई को भी छोड़कर केवल और घंटे और मिनट की सुई पर ही आपसे चर्चा करेंगे। चूंकि ये जो आपका जो पार्ट्स नजर आ रहा है आपको घड़ी का, तो इसके जो 2 पार्ट्स, एक तो इसका क्लॉक फेस जिसे हम लोग डायल बोलते हैं, और जो इसमें हैंड्स 3 होते हैं, घंटे और मिनट और सेकंड की सुइयां। तो ये इसके बाहर से जो विजुअल पार्ट्स हैं जो आपको नजर आते हैं। और आप जानते हैं कि एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 अंश का बनता है। तो यदि हम सबसे पहले चर्चा करें मिनट की सुई पर, तो यदि ये मिनट की सुई इस पूरा एक चक्कर घूमकर यहाँ 12 तक आए, तो उस दौरान पूरा जो एक केंद्र पर कोण बनाएगी वो कोण बनाएगी 360 डिग्री का। तो सबसे पहले हम मिनट की सुई पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मिनट की सुई की ओर। तो चूंकि एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में जो टोटल दूरी हुई वो हुई 60 मिनट के बराबर। तो मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी चलती है वो 60 मिनट के बराबर चलती है, वो 60 मिनट के बराबर चलती है। और एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में 360 अंश का कोण बनता है। तो हमें यह निकालना है कि वो 1 मिनट में, फिर मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो चूंकि दूरी जो है उसकी 60 मिनट, तो 60 मिनट की दूरी कंप्लीट करने में 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट कंप्लीट करने में वो 360/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 छक्का 36, यानी 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में वो जो है 6 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है। तो क्वेश्चन इस तरह से उठता है कि 1 मिनट बराबर कितने अंश के होता है, तो आपका जवाब वहां से निकल के आएगा कि 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। और चूंकि 12 से 1 के बीच 5 मिनट होते हैं, तो यदि 12 से 1 के बीच मिनट की सुई पहुंचे तो उस दौरान बना कोण जो होगा वो 6 पंचे 30 अंश का होगा। तो कहने का मतलब कि यदि 12 से 1 के बीच में मिनट की सुई पहुंचती है तो वो 30 अंश का कोण बनाएगी। इसी तरह से अगले फिर 5 मिनट में ये जब अगली दूरी तय करेगी तो वहां भी 30 अंश का कोण बनाएगी। तो हम ये कह सकते हैं
कि 12 से 1 या 2 तक पहुंचने में वो जितने नंबर हैं उस नंबर को अगर हम 30 से गुणा कर दें तो उतने अंश का कोण मिनट की सुई ठीक 12 से अगर तुलना की जाए तो वो बनाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि यहीं पर अगर वो कहता कि मिनट की सुई, अगर आपसे क्वेश्चन उठाए कि मिनट की ठीक सुई, पहले तो ठीक दिखा रहा है कि वो 12 पर है, फिर अगर वो कहता कि 12 से 3 तक पहुंचने में कितने अंश का कोण बनाएगी, केवल मिनट की सुई की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 12 से 1 तक आने में 30, 1 से 2 तक आने में 30 और 2 से 3 तक आने में 30। तो इस प्रकार 30, 30, 60, 30, 90 कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें नंबर दिया गया है, जिस नंबर की बात कर रहा है, उस नंबर को अगर हम 30 से गुणा कर दें तो हमारा उतने ही अंश का कोण मिनट की सुई बनाएगी। ध्यान ये रखना है कि ठीक 12 से, अगर पहले वो 12 की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि क्वेश्चन ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि 1 मिनट कितने अंश के बराबर होता है, तो 1 मिनट जो होता है वो 6 अंश या 6 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनट के सुई के बाद अब घंटे की सुई पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो आइए घंटे की सुई पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले घंटे की सुई जो है वो ठीक 12 के सामने है। अब 12 से 1 तक पहुंचने में, पहले 12 पर थी, अब हम मान लेते हैं कि वो 12 से 1 तक पहुंचने में कितने अंश का कोण बनाएगी। अब घंटे की सुई की बात कर रहा है, क्योंकि मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना चुकी है। अब घंटे की सुई की बात करता है, तो आइए देखते हैं। तो चूंकि ये हमें पता है एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में हमें जो कोण बनता है वो 360, केंद्र पर बना कोण जो होगा वो 360 होगा। यहां पर आप लिख भी सकते हैं केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा वो 360 अंश का होगा। चूंकि अब घड़ी में जो घंटे के भाग हैं वो है 12, तो प्रत्येक एक भाग के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, यानी घंटे की जो सुई होगी प्रत्येक एक भाग में कितने अंश का कोण बना लेगी। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो जो घंटे की सुई होगी, घंटे वाली सुई, वो चूंकि एक चक्र में 360 और भाग हैं 12, तो 12 तिया 36 यानी 30 अंश का। तो 1 घंटे में जो होगा, घंटे की जो सुई होगी, 1 घंटे में घंटे की सुई जो होगी वो 30 अंश का कोण बनाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। इस पर भी आपको ध्यान में इस बात को रखना है। कुछ और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझ लेना जरूरी है कि घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई 24 घंटे में कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 12, 3, 6 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, तो इस तरह से ये सारे भाग जो होते हैं वो घंटे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और विपरीत का मतलब कि जैसे अगर घंटे की सुई हम सपोज करें कि वो अगर हमारा 12 और 1 के बीच में है, तो मिनट की सुई इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से वो हो नहीं, उस दौरान दोनों के बीच इधर 180 अंश का और इधर भी 180 अंश का कोण बन रहा हो, ऐसी कंडीशन की वो बात करता है। तो ऐसी कंडीशन इस पूरे 12 घंटे के दौरान केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 11 बार आती है। या तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में सुई होती हैं। ये बिंदु जो है आपको ध्यान में रखना है। और अगर क्वेश्चन उठाया तो 1 मिनट में आप कहेंगे कि 6 अंश का कोण बनता है, और अगर 1 घंटे वाली सुई कहे कि 1 घंटे में, तो आपको बताना है 30 अंश का कोण बनाती है। अब इसी तरह से यदि क्वेश्चन उठाए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो यहीं से देख लीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं,
तो 60 मिनट में भी 30 अंश का बना, तो 1 मिनट में जो बन के आएगा वो 30/60 हो जाएगा। 30 एकम 30, 30 दूना 60। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाएगी। बस ध्यान रखना है कौन, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। तो जो घंटे वाली सुई होगी वो आपकी 1 मिनट में ½ डिग्री कोण बनाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। 24 घंटे में घड़ी की सुइयां जो होंगी वो 22 बार विपरीत दिशा में होंगी। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा। और एक दूसरी चीज और देख लीजिए, एक दूसरी चीज और देख लेते हैं यहीं से, कि अगर यहां से इसको हम हटा लें कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो अगर घंटे की सुई उस टाइम ये हम घंटे की सुई मान लें और इसको मिनट की सुई मान लें, तो जब ठीक 3 बजाएगी तो उस बीच में उनके बीच कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ये भी ध्यान रखना है, चूंकि ये 30 और ये 30 बन रहे हैं, 30, 30, 60 और 30, 90, या हम कह सकते हैं 3 को 30 से गुणा कर दें तो उतना ही हमारा कोण निकल के आ जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर समकोण की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जब 90 अंश का कोण बन रहा होगा तो ऐसी कंडीशन जो होगी वो 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 बार होती है। तो ध्यान रखना है 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं, 2 बार समकोण बनते हैं। तो ये भी एक आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे 3 बजा हुआ है, इस टाइम समकोण बना रही है, लेकिन इसी तरह से अगर ये घंटे की सुई खिसकती जाए तो अगर सपोज करिए कि 3 और 4 के बीच में आए और उस दौरान मिनट की जो सुई होगी तो वो सीधी सी बात है कि वो भी 6 और 7 के आसपास कहीं पर जब इस तरह से आएगी तो ये दूसरी कंडीशन होगी जब वो 90 अंश का कोण बना रही होगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण भी बनता है। आइए अब चलते हैं इसके सवालों की ओर। सवाल कैसे हल करेंगे उस पर आपसे चर्चा करते हैं। जैसा कि सवाल आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, तो सवाल कह रहा है कि 3:40 पर घड़ी में घंटे और मिनट के सुइयों के बीच जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा। तो सबसे पहले आइए हम एक फिगर के माध्यम से समझें कि ये हमारी घड़ी है। घड़ी में चूंकि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये घड़ी के ऊपर भाग होते हैं। चूंकि समय कह रहा है 3:40। तो 40 मिनट के लिए तो ये आपको एग्जैक्ट पता है कि जो मिनट की सुई होगी वो ठीक 8 पर होगी और जो घंटे की सुई होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। चूंकि 40 मिनट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो 4 के ज्यादा नजदीक होगी और इस दौरान वो कह रहा है इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा। तो आइए इसको हल करने के 2 तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। जो भी तरीका आपको बेटर लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहला तरीका जो है फर्स्ट ट्रिक, तो वो देखिए, तो कोण जो होगा वो 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h। m जो होगा वो मिनट, तो m चूंकि हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में 40 मिनट, तो वो 40 मिनट की बात कर रहा है। और h का मान जो है वो कह रहा है 3 बजकर, यानी घंटे की बात जो कर रहा है वो 3। तो अब हम वो मान उठा के यहाँ पर इसमें पुट कर दें, तो 11/2 गुणे m की जगह पर 40 माइनस 30 गुणे 3, 2 से सरल करें तो 20 दूना 40, 20 से गुणा करें तो 11 दूना 22, 220 माइनस 30 3 90। तो 220 से जब 90 को घटाएंगे तो 130 अंश। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि जो हमारा इन दोनों के बीच कोण होगा वो 130 अंश का होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वो 130 अंश होगा। दूसरी ट्रिक जो हमारी है सेकेंड ट्रिक, तो इससे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, चूंकि 1 घंटे से अगले घंटे के बीच जो अंतराल होता है उस अंतराल के दौरान 60 मिनट
की दूरी घंटे की सुई को तय करनी पड़ती है। यानी सुई की अगर घंटे की सुई 3 से 4 तक पहुंचे तो वो उस दौरान 60 मिनट में ये दूरी तय कर पाती है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस मिनट में देखा जाए तो 60 मिनट में पूरा होता है। तो आइए देखते हैं। तो उस दौरान 4 से 5 के बीच में ये 60 मिनट कंप्लीट होंगे, 5 से 6 के बीच में भी 60 मिनट, और 6 से 7 के बीच में भी 60 मिनट, और 7 से 8 के बीच में भी 60 मिनट कंप्लीट होंगे। अब चूंकि 3:40 की बात कर रहा है, यानी घंटे की सुई ऊपर से नीचे 40 मिनट सरक चुकी होगी। इस बात को ये समझिए। इस ट्रिक को अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा आपको। यहाँ तो कैलकुलेशन करना है, इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करना है, सिंपली ऐसे आप बता देंगे। तो चूंकि घंटे की सुई जो होगी वो 40 मिनट नीचे सरक चुकी है, तो इसका मतलब है कि घंटे की सुई इस 4 के बिंदु से 20 मिनट अभी पीछे है। तो ये 20 मिनट ये, तो अब आपके पास जो समय अंतराल निकल के आया घंटे से मिनट के बीच का, यानी मिनट के बीच में उसको अगर आप निकाल के लाएं तो 20 और 60 80, 80 और 60 मिलकर 140, 140 और 60 मिलकर 200, और 200 और 60 मिलकर के 260। तो कुल दूरी जो निकल के आई घंटे और मिनट के बीच में वो 260 मिनट के बराबर आई, 260 मिनट के। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट जो बराबर होता है वो हाफ डिग्री होता है, कि 1 मिनट यानी घंटे की सुई जो होती है, घंटे की सुई यानी जो यहाँ से हम यहाँ तक घुमा के लाएं तो घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब जो कुल मतलब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा, तो वो 260 मिनट को अगर हम 1/2 से गुणा कर दें तो हमारा डिग्री आ जाएगा। तो 2 से गुणा कर दें तो बन जाएगा 130 अंश। तो हमारा कोण यहाँ भी थीटा का मान जो है वो 130 अंश निकल के आता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट मेथड का यूज कर सकते हैं कि कोण निकालना हो तो 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h। इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि कभी कभी हमें ये मान बड़ा मिलेगा और ये छोटा मिलेगा, लेकिन हमें प्लस में ही लेना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये मान बड़ा आ रहा है तो बड़े से छोटे को घटा करके ही हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं, जो आपको दूसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है उस क्वेश्चन को भी इसी तरह से हल करते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा था कि 5:15 पर घड़ी में घंटे और सुई के बीच, जो सुई होंगी उनके बीच कोण कितने अंश का होगा। तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम में समझिए कि 5:15 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई तो ठीक 3 के सामने होगी, और जो घंटे की सुई होगी वो हमारी 5 से 15 मिनट आगे की ओर होगी, यानी वो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में होगी। उस कंडीशन में कह रहा है इनके बीच का कोण क्या होगा। तो आइए, चूंकि m का मान जो दिया गया वो 15 मिनट है और h का जो मान दिया गया वो 5 घंटे का है, तो आप चाहें तो उसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं पहले में। तो कोण बराबर 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h। तो 11/2 गुणे m दे रखा है आपको 15, और माइनस 30 गुणे h दे रखा है 5। तो अब आप आइए यहाँ पर इसको सरल करें, तो 2 से अगर हम इसको काट दें तो 7.5 आएगा। 7.5 का जस्ट डबल करते हैं तो 15 आता है। फिर इससे इसको अगर गुणा करें तो 11×5 55, 5 आया, 11×7 77 और 5 82, तो 82.5 माइनस 30 से 5 की गुणा करेंगे तो 150। अब चूंकि बड़ा मान 150 है तो 150 से 82.5 यानी 82.5 को घटाना है। तो 150 से आप 82.5 को घटाइए तो 5, 9 में 2 गया 7, 14 से 8 गया 6, तो ये मान निकल के आएगा 67.5 डिग्री। तो इस तरह से अब ये एक चीज यहाँ पर और निकल के आती है कि अगर आप मतलब ऐसे घटा के लाते तो माइनस में आता है, ये माइनस का देखा जाए तो घटाने पर आ रहा है, लेकिन माइनस हमें छोड़ देना है, अंश में हमें माइनस
छोड़ देना है, हमेशा बड़े से छोटे को घटा देना है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई होगी, इस माइनस की कहानी है, यदि घंटे से मिनट की सुई पीछे होगी तो यहाँ पर जो अंश आएगा वो माइनस में आएगा। और इससे जस्ट पहले आपने देखा जब अगले क्वेश्चन में जहाँ पर 3:40 वाली बात थी तो वहां मिनट की सुई घंटे से आगे थी, तो वहां पर मान जो था वो प्लस में आ रहा था। तो कभी कभी अगर प्लस माइनस की बात करेगा